अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाजरीन, नेग्रेलिया यानी इंसानी दिमाग को खा जाने वाले अमीबा के बारे में हमारी वीडियो को अक्सर दोस्तों ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस वीडियो पर मुझे बहुत सारे सवालात भी मौसूल हुए, जिनमें से बाज़ सवालात तो बहुत अहम और प्रैक्टिकल थे। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको उनके तसल्ली बख्श जवाब जो है वो मुहैया किए जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि नाक में पानी डालना ना तो वज़ू के फ़राइज़ में शामिल है और ना ही वज़ू के लिए वाजिब है, बल्कि ये वज़ू की सुन्नतों में से एक है। लेकिन नाक में पानी डालना गुस्ल के लिए फ़र्ज़ है। अच्छा, अब इसका हल बहुत ही आसान है और इस तरीके से ना सिर्फ आप गुस्ल मुकम्मल तरीके से कर सकेंगे, बल्कि वज़ू में भी नाक में पानी डालने की सुन्नत इंशाल्लाह पूरी कर लेंगे। इसके लिए आप यूँ कीजिए कि 1.5 लीटर यानी 6 गिलास के बराबर पानी, साफ़ पानी ले लीजिए। इस पानी को आप या तो 3 मिनट के लिए उबाल लें और उबलने के बाद उस देगची को नीचे रख के उसके ऊपर प्लेट या ढक्कन दे दें और उसको ठंडा होने दीजिए। या फिर इस 1.5 लीटर यानी 6 गिलास पानी में 5 या 10% ब्लीच सोल्यूशन जो आपको बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसके सिर्फ 3 कतरे मिला लें। अब ये उबला हुआ या ब्लीच मिला पानी जो है, इसको 1.5 लीटर वाली मिनरल वाटर, कोक या 7 अप वगैरह की किसी खाली लेकिन साफ़ बोतल में डाल के वॉशरूम में रख लीजिए। अब आप जब भी वज़ू या गुस्ल करने लगें तो सिर्फ नाक धोने के लिए इस बोतल में से पानी इस्तेमाल कर लें, बाकी वज़ू और गुस्ल हस्ब मामूल आम पानी से कर लीजिए। अच्छा, अगर आप चाहें कि नहीं, घर का तमाम जो वाटर सप्लाई है उसको साफ़ होना चाहिए, तो अपने पानी की टैंकी में उसके साइज़ के मुताबिक क्लोरीन मिला लीजिए। इस मकसद के लिए आप क्लोरीन की गोली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गोली के डब्बे पे बड़ी आसान हिदायत में ये लिखा होता है कि किस कदर, किस मिकदार पानी में कितनी गोलियां डालने की ज़रूरत है। मसलन अगर आपका टैंक जो है वो 250 लीटर का है तो उसमें 400 मिलीग्राम वाली सिर्फ एक गोली काफ़ी होती है। दूसरा, इसी मकसद के लिए आप ब्लीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लीच का 5 से 10% सोल्यूशन जो है वो बाज़ार में आम और बहुत सस्ता दस्तयाब है। हर 10 लीटर पानी के लिए टैंकी में 5 to 10% ब्लीच सोल्यूशन का सिर्फ 1 सीसी या 16 कतरे मिलाने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये 5% सोल्यूशन आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए इस बात को जहन में रखिए कि 5% सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हर 100 सीसी पानी में 5 ग्राम ब्लीच पाउडर डालने की आपको ज़रूरत है। तो 5 ग्राम नापने का तरीका यह है कि आप चाय में चीनी हिलाने वाला चम्मच ले लीजिए और वो ब्लीच पाउडर से भर लें। उसके बाद छुरी से उसको ऊपर से साफ़ कर लें, यानी उसके ऊपर जो ढेरी बनी हुई है वो उतर जाए। इसको हम लेवल स्पून कहते हैं। तो एक लेवल स्पून में तकरीबन 5 ग्राम ब्लीच होता है। तो हर 100 ml पानी में एक लेवल टी स्पून जो है ब्लीच पाउडर का जब आप डालेंगे तो मुनासिब मिकदार में 5% सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस तरीके का सोल्यूशन तैयार करके किसी साफ बोतल में आप अपने पास स्टॉक करके रख लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। इसकी कीमत इंतहाई, इसकी लागत बहुत ही कम है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये सोल्यूशन ख़तरनाक है, ये किसी भी जहर की तरह है। तो इसके ऊपर ख्याल से लेबल लगा दीजिए कि ये 5% क्लोरीन सोल्यूशन है, जहर है, कोई बंदा इसको गलती से पी ना ले। और तमाम दवाइयों की तरह इसको बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखिएगा। अच्छा, अगला सवाल जो बार बार पूछा गया था वो ये था कि क्लोरीन को टैंकी में कितनी मरतबा मिलाने की ज़रूरत है, खा वो गोलियों की शक्ल में हो या ब्लीच सोल्यूशन की शक्ल में। तो दोस्तों, इसका इन्हसार तो इस बात पे है कि आप अपनी टैंकी, जो पानी की टैंकी है, उसको किस तेज़ी से इस्तेमाल करते हो, दोबारा भरते हैं। अक्सर घरों में क्योंकि टैंकी को सिर्फ दिन में एक मरतबा भरा जाता है और फिर वो पूरा दिन इस्तेमाल होती है, इसलिए घर की टैंकी में शायद सिर्फ एक मरतबा रोज़ाना क्लोरीन मिलाने की ज़रूरत है, ख्वाह वो गोली की शक्ल में हो या ब्लीच की शक्ल में। लेकिन मस्जिद की टैंकी क्योंकि तकरीबन हर नमाज के टाइम पर इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए हर नमाज से पहले टैंकी में क्लोरीन मिलाने की ज़रूरत होगी। अच्छा, बहुत से दोस्तों ने इस बात पे भी तशवीश का इजहार किया कि क्या क्लोरीन मिला पानी, जैसे अगर टैंकी में क्लोरीन मिला दी जाए तो अब वो पीने और खाने पकाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए गुजारिश है कि मुनासिब मिकदार में क्लोरीन अगर पानी में मिला दी जाए तो एक्चुअली पानी ज़्यादा सेफ़ और महफूज हो जाता है।
हमने अपनी साबका वीडियो में भी और इस वीडियो में भी आपको पानी में क्लोरीन या ब्लीच मिलाने का जो तरीका और मिकदार बताई है। इससे पानी में क्लोरीन तकरीबन 1 ppm के तनासुब से शामिल होती है, यानी 1 पार्ट पर मिलियन। हर पानी के 10 लाख हिस्सों पे क्लोरीन का सिर्फ एक हिस्सा होता है। इतनी मिकदार में क्लोरीन जो है वो निगलेरिया समेत तमाम जो मुज़र जरासीम है उनको मारने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन ना तो पानी के जायके पे असरअंदाज होती है और ना ही पानी में से क्लोरीन की बू आती है। और ये पानी घर के तमाम इस्तेमाल यानी पीने, खाना पकाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, नहाने, वज़ू करने वगैरह के लिए बिल्कुल सेफ़ है। और आपके इत्मीनान के लिए बल्कि मैं ये भी बताता चलूँ कि ये तो 1 पार्ट पर मिलियन वाली क्लोरीन है। अगर इससे 4 गुना ज़्यादा यानी 4 पार्ट पर मिलियन क्लोरीन भी पानी में शामिल हो, तब भी ये पानी पीने समेत दीगर तमाम इस्तेमाल के लिए बिल्कुल महफूज होता है। बल्कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में घरों में पानी का ज़रिया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई होता है, जिसमें पहले से ही मुनासिब मिकदार में क्लोरीन मिली हुई होती है। इसके अलावा किसी को दुनिया में ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर में जो है ना वाटर का पंप लगा ले। ये सिर्फ हमारी तरफ ही होता है। इसलिए पानी की सप्लाई में क्लोरीन मिलाने से ना सिर्फ निगलेरिया बल्कि पानी में मौजूद अक्सर नुकसानदेह जरासीम का खात्मा हो जाता है, जो कि गैस्ट्रो, हैज़ा, पेचिश और सैकड़ों दूसरी बीमारियों का सबब बनते हैं। इसीलिए दोस्तों पानी में क्लोरीन की आमेज़िश दुनिया में सेफ वाटर सप्लाई का ज़रूरी हिस्सा समझी जाती है। अब हमें ये सारा तरद्दुद जो है ना वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बाकी अक्सर शोबों की तरह हुकूमतें जो हैं वो अवाम को साफ़ पानी मुहैया करने में नाकाम रही हैं। आप ज़रा सोचिए कि कराची जो कि 1 करोड़ 80 लाख की आबादी के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, इसमें पानी की सप्लाई का सिरे से कोई सरकारी इंतज़ाम है ही नहीं। और सब अमीर हो या गरीब, सबको टैंकर माफिया ने यरगमाल बनाया हुआ है। अब टैंकरों का पानी किस कदर साफ़ होता है, इसका फ़ैसला आप अपने दिल से ले लीजिए। इसीलिए हमारी गुजारिश ये है कि जहाँ तक क्लोरीन के इस्तेमाल की बात है, तो ना सिर्फ ये जो 5 निगलेरिया के ख़तरे के महीने हैं यानी मई से सितंबर, ना सिर्फ इन महीनों में आप अपनी पानी की सप्लाई में मुनासिब मिकदार में क्लोरीन मिलाएं, बल्कि पूरा साल मिलाएं कि ताकि आप पेट की बाकी बीमारियों से महफूज रहें। पूरी दुनिया में क्लोरीन पानी में मिलाना, मुनासिब मिकदार में पानी में मिलाना बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अच्छा नाजरीन, एक और सवाल भी मुतअद्दिद दफ़ा पूछा गया, वो ये है कि क्या निगलेरिया जो है वो कान के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकता है? तो अर्ज़ ये है कि ये जरासीम सिर्फ़ और सिर्फ नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, वो जो सुराखों वाली हड्डी है, और फिर दिमाग में चढ़ के दिमाग पे हमलावर होता है। इसके अलावा ना तो ये कान के ज़रिए दाखिल होता है, ना ही हाथ मुंह धोने, हत्ता के पीने पानी को अगर पी लिया जाए वो पानी जिसमें निगलेरिया है, तो भी ये जरासीम बीमारी का बायस नहीं बन सकता, और ना ही ये एक शख्स से फैल के दूसरे शख्स को लगता है। इसी तरह बिल्कुल ताज़ा पानी जो ट्यूबवेल या नलके के नल से निकल रहा हो, इसमें भी निगलेरिया के इम्कानात बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर ट्यूबवेल का पानी एक हौज़ में गिर रहा हो, अमूमन इसी किस्म का अरेंजमेंट होता है, तो उस हौज़ में ये जरासीम अलबत्ता ज़रूर पैदा हो सकता है। अच्छा, आखिर में हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये जरासीम आ कहाँ से जाता है और फिर कैसे फैलता है। तो दोस्तों, हमारे माहौल में निगलेरिया 3 मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। जो पहली हालत है उसको सिस्टिक फॉर्म कहते हैं, यानी जब भी हालात निगलेरिया के लिए गैर साजगार, गैर मुनासिब होते हैं, मसलन सर्दियों के मौसम में जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो ये जरासीम ख़ुद को एक खोल यानी एक कैप्सूल में बंद कर लेता है। आप कह सकते हैं कि ये ख़ुद को पौधे की बजाय एक बीज की शक्ल में ले आता है। इस सूरत में ये महीनों महीनों पानी और मिट्टी में छुपा पड़ा रह सकता है। लेकिन जैसे ही हालात साजगार होते हैं और यानी पानी साफ़ और गर्म हो जाता है, और गर्म का मतलब है 25 से 45 डिग्री के टेम्परेचर के दरमियान का पानी हो जाता है, तो ये निगलेरिया दोबारा अपने कैप्सूल यानी सिस्ट में से बाहर निकल आता है। अब इस शक्ल को ट्रोफोजाइट फॉर्म कहते हैं। निगलेरिया जब सिस्ट की शक्ल में होता है तो ये बीमारी पैदा नहीं कर सकता, लेकिन लंबे अरसे तक जिंदा ज़रूर रह सकता है। लेकिन जब ये पानी में ट्रोफोजाइट शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो फिर अगर इसको इंसानी नाक के अंदर जाने का मौका मिल जाए तो ये बीमारी का बायस बन सकता है। अच्छा दोस्तों, निगलेरिया की एक तीसरी शक्ल भी होती है जिसको फ्लैजिलेटेड फॉर्म यानी मूंछों वाला निगलेरिया कहते हैं। अगर बीमारी फैलाने वाला यानी ट्रोफोजाइट निगलेरिया काफ़ी अरसे से पानी में रह रहा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बूढ़ा हो जाता है
और फिर उसकी 2 मूछें निकल आती हैं। तो मूछों वाला निगलेरिया अमूमन कुछ अरसे में मर जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे चूंटी जब बूढ़ी होती है तो उसके पर निकल आते हैं और उसके बाद वो मर जाती है। लेकिन निगलेरिया में ये ख़ास बात है कि अगर हालात बहुत साजगार हों तो मूछों वाला निगलेरिया दोबारा जवान होकर फिर ट्रोफोसाइड हो जाता है और बीमारी का सबब बन सकता है। अच्छा, अब रही ये बात कि इस बीमारी ने आखिर पिछले 15 साल में ही पाकिस्तान का रुख क्यों कर लिया है। तो दोस्तों, इस बारे में वाकई हमें बहुत सोचो विचार और तहकीक की ज़रूरत है, जो बदकिस्मती से उस रफ्तार से नहीं हो रही जिस रफ्तार से शायद होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी अपनी जगह मुसल्लम है कि वो मरीज़ जिनमें एक मरतबा इस बीमारी की अलामत ज़ाहिर हो जाए तो आज तक उनमें से 97% लोग हलाक हुए। अपनी हलाकत में ये बीमारी तकरीबन रेबीज़ की तरह है, यानी पागल कुत्ते के काटने से बौलेपन की बीमारी, जिसके बारे में हम अपनी एक वीडियो के कुत्ता काट ले तो क्या करें पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। रेबीज़ में भी अगर एक दफ़ा बौलेपन की अलामत शुरू हो जाए तो मरीज़ की मौत तकरीबन यकीनी होती है। इसलिए दोस्तों, एहतियात ज़रूरी है। रिस्क के कम से कम रिस्क के इन 5 महीनों यानी मई से सितंबर तक थोड़ी सी एहतियात से हम इस मूज़ी मर्ज़ से भी बच सकते हैं और इंशाल्लाह गुस्ल, वज़ू और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को भी मजबूत कर सकते हैं। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही तालीम फरमाई है कि अगर हमें कहीं जाना है और वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, एक में हमें मालूम है कि ख़तरा है, वहाँ पे कोई डाकू हैं या दरिंदे हैं या कोई और ख़तरा है, जबकि दूसरा रास्ता महफूज है, तो महफूज रास्ता अख्तियार किया जाए। और इसके लिए हमें सिर्फ इतना ही तो करना है कि जब गुस्ल करें या वज़ू करें तो सिर्फ नाक धोने के लिए या तो उबला हुआ या क्लोरीन मिला हुआ पानी तैयार कर लें। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें सही जज्बे और ईमान के साथ नमाज समेत तमाम दीनी फ़राइज़ पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी तरह की मालूमाती, दिलचस्प और मुफीद वीडियो आपके लिए हर बुध और इतवार को अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।